क्या निर्देश? यहाँ अपनी व्यवस्थाओं को बहुत सालों से चला रहे हैं और जब शासकीय व्यवस्था पर्याप्त होती है, जो कि हमारे यहाँ पिछली बार तो 4,500 की ओपीडी थी, 2,500 की ओपीडी पहुँच गई है फिलहाल। भर्ती के मरीजों में 150 के आसपास मरीज भर्ती होते हैं, ऐसे ही छुट्टियाँ भी होती हैं। तो इसमें परेशानी ये है कि उनकी हमको मदद लेनी पड़ती है, उनका भी काम चलता है, पर उस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सबका नंबर लगे, इसलिए हमने उनसे कहा था। तो उन्होंने अपना एसोसिएशन बना के हमसे एक जगह मांगी, हमने दे दी थी। वहाँ वो अपना प्रीपेड बूथ संचालित करते हैं, रेट फिक्स करके रखा हुआ है। विगत दिनों में कुछ दिनों से आपस में लोगों के एक दूसरे से खींचता, एक मरीज दूसरा उठा ले जाए, इस तरह की बातें, शिकायतें मिल रही थी। उसी संबंध में उनको बुला के आज समझाइश दी गई है कि भाई आप इस तरह का ना करें, आपने एक आपके एसोसिएशन है, एसोसिएशन को मजबूत करिए और एसोसिएशन में अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाइए, और यदि कोई आपके नियम तोड़ता है तो आप उस पर कार्रवाई के लिए शासन को भी लिख सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं। और ये करना आपको है, करना सारा, अगर प्रशासन उस पर कूदेगा तो मुश्किल होगी, क्योंकि हमें तो फिर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ देखना होगा। इसी संबंध में उनको समझाइश दी। किस विभाग से किस अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था? बैठक किनके साथ की गई? इसमें बुलाया नहीं, मतलब हमने बात किया था तो उसमें वो सारे विभाग सम्मिलित हो जाते हैं जिनके ऊपर में इस तरह के इनकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें आरटीओ है, ट्रैफिक पुलिस है, शासन है, जिला प्रशासन है, हमारे स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं, हमारे अधीक्षक साहब हैं। तो यही सब लोग बैठे थे, तो उनको समझा रहे थे कि आप लोग अच्छे से करिए काम, तो अच्छा है। हमारे यहाँ शासकीय व्यवस्था में कोई एम्बुलेंस नहीं लगी, पर इनके एसोसिएशन पे इन लोगों ने हमको 27 एम्बुलेंसेस का लिख के दिया है कि हमारे यहाँ 27 एम्बुलेंस पंजीबद्ध है इनके एसोसिएशन।